हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं मैट्रिक के सोशल साइंस के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य से संबंधित है? सोपानी कृषि है जो किस राज्य में प्रचलित है? ए में बिहार का मैदानी क्षेत्र में, बी में दिया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, सी में हरियाणा, डी में पंजाब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है चूना पत्थर है। ए में, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट और डी में है लोहा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो लौह उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो लौह उत्पादक, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ए में सोना, बी में तांबा, सी में लोहा और डी में मैग्नीज। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन है जो आध्यात्मिक खनिज, आध्यात्मिक पूछ रहा है, आध्यात्मिक खनिज, आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। ए में सोना, बी में चांदी, सी में अब्रक और डी में है टीना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्रक। अब्रक जो है आध्यात्मिक खनिज है, धात्विक नहीं है, आध्यात्मिक है। धात्विक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, धात्विक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ए में 50, बी में 100, डी में है 150 और डी में है 200, सी में है 150। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 100 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो था, ए में म्यांमार से, बी श्रीलंका से, सी भारत से, डी नेपाल से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत से। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है? ए में मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई और गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, इसका सही आंसर है डिगबोई। सही आंसर कौन सा है? डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में केमा स्थान है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में चतुर्थ। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तृतीय। तृतीय हो गया। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तृतीय, तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ए में है मुंबई, बी में है कोलकाता और सी में है पारादीप और डी में है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है।
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए में है बलुई, बी में है रेगुड़, सी में है साल और डी में पर्वतीय। तो काली मिट्टी का क्या होगा? इसका बी होना चाहिए, रेगुड़। रेगुड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर देख लेते हैं, अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, कैरानाइट। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ए में है लौह, बी में तांबा, सी में टीन और डी में मैग्नीज। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का जो कुल भंडार है, ए में है 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़ टन, डी में है 175 करोड़ टन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 125 करोड़ टन भारत में तांबा का कुल भंडार है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए में है मैग्नीज, बी में है टीन, सी में है लोहा और डी में है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए में है मैग्नीज, बी में है अब्रक, सी में है बॉक्साइट और डी में है चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ए में है बेंजीन, बी में है यूरिया, सी में है एंड्रीन और डी में है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर एंड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? ए में है 10.2 किमी, बी में 15.5 किमी, सी में है 112.2 किमी, डी में 19.2 किमी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 19.2 किमी, 19.2 किमी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ए में टंगस्टन, बी में तांबा, सी में कोबाल्ट, डी में दस्ता। तो इस बिजली के बल्ब बनाने में टंगस्टन का प्रयोग होता है, टंगस्टन का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका सही आंसर देख लेते हैं, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ए में दिएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी में 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ए में है तांबा, बी में है सोना, सी में है लोहा और डी में है चांदी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, लोहा। लोहा में भारत सुसंपन्न देश है, भारत में लोहे का भंडार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ए में है लाल, बी में जलोढ़, सी में काली और डी में पर्वतीय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा काली। क्या हो जाएगा? काली। अगला क्वेश्चन है
झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए हो गया अभ्रक, बी हो गया सोना, सी हो गया लोहा और डी हो गया चांदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक हो जाएगा जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? ए में है डिगबोई, बी में है झरिया, सी में है घाटशिला और डी में है जादूगोड़ा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए में है तांबा, बी में मैग्नीज, सी में टीन, डी में लौह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा 21 का संबंध है? ए में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में मृदा संरक्षण से, सी में जल संसाधन संरक्षण से, डी में खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? तो ए में है 60, बी में है 70, सी में 80 और डी में है 90। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 80%। कितना? 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? ऊर्जा उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत होगा जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी प्राकृतिक स्रोत नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस भूगर्भ समूह में कोयला पाया जाता है? ए में है गोंडवाना समूह, बी में कडप्पा समूह, सी में अरावली समूह, डी में धारवाड़ समूह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका गोंडवाना समूह हो जाएगा। इसका सही आंसर है गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ए है पर्वतीय, बी है मरुस्थलीय, सी में है पीली और डी में है जलोढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है जलोढ़ हो जाएगा। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सा है? अगला क्वेश्चन है गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? ए में अभ्रक, बी में बॉक्साइट, सी में लोहा और डी में मैग्नीज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लोहा। सही आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए में है असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में मेघालय। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सौर ऊर्जा के तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ जो है किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए में है मैग्नीज, बी में है बादामी अभ्रक, सी में है लौह अयस्क और डी में है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? सही आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत का ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। ए उड़ीसा, बी है कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में महाराष्ट्र। तो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है
तो कौन सा नहीं होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैग्नीज नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी समय पाया जाता है। अगला है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ए में उजाला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में हरा ग्रह, डी में लाल ग्रह। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा नीला ग्रह, डी। इसका सही आंसर बी होगा नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? ए में मन्नार की खाड़ी, बी में खंभात की खाड़ी, डी में गंगा नदी में और डी में है कोसी नदी में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में। ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए में तुंगभद्रा, बी में अमरावती, सी में चंबल, डी में हीराकुंड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। कौन सा हो जाएगा? तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ए में संसाधन संग्रह, बी में संसाधन के विदोहन से, सी में संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संसाधन के विदोहन से, संसाधन को विदोहन से। काला लोहा किसे कहा जाता है? ए हो गया हेमेटाइट, बी हो गया मैग्नेटाइट, सी हो गया लाइमोनोटाइट और डी होगा सीडेराइट। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 3 अप्रैल को, 3 सितंबर को, 1 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो ए में हो गया लौह अयस्क, बी में मैग्नीज, सी में अभ्रक, डी में है गंधक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर गंधक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयले का प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। प्रमुख में कौन सा हो जाएगा? तो प्रमुख में इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा झारखंड। कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। अगला है मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? ए में है मुंबई, बी में है मंगलौर, सी में है मरगांव और डी में है विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलौर। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलौर। मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मंगलौर बंदरगाह से। अगला क्वेश्चन है टेक्सोल क्या है? टेक्सोल का उपयोग होता है। ए हो गया मलेरिया में, बी हो गया एड्स में, सी हो गया कैंसर में और डी हो गया टीबी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? 12 लाख टन, बी हो गया 15 लाख टन, सी हो गया 18 लाख टन, डी हो गया 15.5 लाख टन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.5 लाख टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ए हो गया एंथ्रासाइट, बी हो गया पीट, सी हो गया लिग्नाइट, डी हो गया बिटुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है देश में अगला क्वेश्चन है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? अगला ए में है 379 मिलियन टन, बी में है 38 मिलियन टन, सी में है वो 1670 लाख टन, डी में है
40 लाख टन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1670 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए में है 16%, बी में 18%, और सी में है 20%, और डी में है 22%। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16%। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में प्रवेश 16%। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव, और डी है अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय है कोयला संसाधन। अगला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ए में है असम, बी में है राजस्थान, सी में है बिहार, और डी में है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। असम। असम जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनर्प्रत्योगकृत, सी में अजैव, और डी में अचक्रीय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा पुनः प्रत्योज, बी होगा इसका सही आंसर पुनः प्रत्योग। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ए में हो गया 100 NM, बी में हो गया 200 NM, सी में हो गया 150 NM, डी में हो गया 250 NM। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 200 NM। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ए हो गया अनवीकरणीय, बी हो गया नवीकरणीय, सी हो गया जैव, और डी हो गया अजैव। तो पेट्रोलियम कौन सा हो जाएगा? तो अनवीकरणीय। पेट्रोलियम भी हो जाएगा अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए में गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, और डी में कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनों उन्मूलन, बी में अति पशुचारण, और सी में अधिक सिंचाई, और डी में है गहन खेती। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ए में है 6 अरब हेक्टेयर, बी में है 4 अरब हेक्टेयर, सी में है 8 अरब हेक्टेयर, डी में है 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है? ए में 15 करोड़ हेक्टेयर, बी में 20 करोड़ हेक्टेयर, सी में 13 करोड़ हेक्टेयर, डी में 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है पंडित नेहरू। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए में है नर्मदा नदी, बी में है झेलम, सी में है सतलज, और डी में है ब्यास। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है, सतलज नदी।
अगला क्वेश्चन है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ए में 96%, बी में 95%, सी में 96.6% और डी में है 96.5%। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96.5%, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड और सी है आर्सेनिक और डी है लौह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ए में 55%, बी में 60%, सी में 65%, डी में 70%। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए में यूरेनियम, बी में पेट्रोलियम, सी में चूना पत्थर, डी में कोयला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ए में दामोदर नदी घाटी, बी में भाखड़ा नागल नदी घाटी, सी में रिहंद नदी घाटी और डी में सोन नदी घाटी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन घाटी नदी, सोन घाटी नदी। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ए है तारापुर, बी है कलपक्कम, सी में नरोरा और डी में कैगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, तारापुर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ए में है 25, बी में 19.27, सी में 20 और डी में 20.60। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 19.27। ठीक है, 19.27 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को विकृति किया गया है। ए में है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 वर्गों में, 3 वर्गों में, 3 वर्गों में हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो राष्ट्रीय पक्षी में कौन सा आ जाता है? तो मयूर, मोर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, डॉल्फिन हो जाएगा सही आंसर इसका, डॉल्फिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। बिटुमिन, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेमेटाइट, हेमेटाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। ए में है 10, बी में है 30, सी में है 20 और डी में है 40। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 30, बी, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ए में 5 किग्रा, बी में 15 किग्रा, सी में 10 किग्रा, डी में है 20 किग्रा। तो कितना होता है? तो 10 किग्रा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ए में कलपक्कम, बी में नरोरा, सी में राणा प्रताप सागर और डी में तारापुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, तारापुर हो जाएगा। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर।
अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीनीकरणीय है? जल, सौर, सी में कोयला और डी में पवन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ए में 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल शोधन कारखाना हेतु। तेल शोधन कारखाना हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु। ठीक है, कैसा लगे वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।